नाज़रीन, पीटीआई के केसेस में आईजी पंजाब के बाद आईजी केपी के खिलाफ भी तौहीने अदालत केस लगने जा रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अगर हम बात करें इमरान खान की, तो क्या इमरान खान के साथ दो पर्सनैलिटीज़ और भी हैं जिनको ये गुमान है या वहम है कि वो वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, लेकिन वो भी माइनस होने जा रही हैं। ये दो पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? क्या इमरान खान का माइनस होना कंफर्म हो गया है? साइफर केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या इमरान खान की बेल हो जाएगी या फिर ये मामला लंबा चलेगा? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने केपीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। मानसहरा में वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वर्कर कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही केपी पुलिस ने वहाँ पे धावा बोला और उनका सारा कन्वेंशन उल्टा दिया। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कुर्सियाँ उठा ली गईं और सारा निज़ाम दरहम भरम कर दिया गया। अब एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, हमारी अदालतें हैं, वो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े और इलेक्शन की तरफ चला जाए। दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान और उनके कन्वेंशंस पे धावा बोला जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। केपी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसको ये मुझे लग रही है कि ये काफ़ी सूटेबल हो सकती है। ये पॉलिसी है क्या? नाज़रीन, हम जानते हैं कि पठान ये ज़ात बरादरी और कास्ट सिस्टम पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब प्लान ये किया जा रहा है कि जैसे मरवत फैमिली है, अफरीदी फैमिली है, बलोच हैं, अब इनके जरगे बुलाए जा रहे हैं वहाँ पे केपी में, और ये डिसाइड किया जाएगा कि चूँकि ये पीटीआई की जो कोर कमेटी है, जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब 300 या 200 लोग होते हैं तो आसानी पुलिस वहाँ पे हल्ला बोलती है और उनको उठा लेती है, वहाँ पे धर्म भरम हो जाता है निज़ाम। लेकिन अब बड़ा शो करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें केपी में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पूरे ज़िले के जितनी भी बरादरियाँ होंगी उनके साथ जरगा किया जाएगा। जलसा करने से पहले या इकट्ठ करने से पहले या कन्वेंशन करने से पहले वहाँ पे उन बरादरियों को पहले लूप में लिया जाएगा, फिर उनके साथ बातचीत की जाएगी और बातचीत करने के बाद ये तैयारी की जा रही है कि आइंदा पीटीआई का कोई भी वर्कर कन्वेंशन वो 10 से 15 हज़ार से कम तादाद में वो नहीं करने वाले। नाज़रीन, ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर 10 से 15 हज़ार लोग एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के लिए उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ये तो केपी से स्टार्ट हो रहा है, फिर केपी के बाद ये लहर चलेगी और ये आएगी पंजाब तक। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये कि हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में शामिल नहीं हो रहा। हमने खबर दी थी, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। वो लंदन गए हैं, वापस आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और मैं ये आपको इंटरनल खबर दे रहा हूँ, ये एक बड़ी खबर है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी शख्सियात मुस्तकबिल में पीटीआई में शामिल होंगी। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बता दूंगा, अगले प्रोग्राम में हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है। मैंने कल भी बताया था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनने से उनको ना मानना, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो सरप्राइज़ है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की सूरत में भी हो सकता है और उनके साथ कोई पॉलिटिकल अलायंस की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात कर ले नाज़रीन MQM की और नून लीग के इत्तेहाद की। अच्छा, नून लीग के लिए मज़े की बात यह है कि 2008 के इलेक्शन में पूरे सिंध में नून लीग की एक भी सीट नहीं थी, 2013 में भी नहीं थी, 18 में 2 या 3 सीट्स थीं। और MQM दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो क्या MQM को नून लीग के इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा हो सकता है? वहाँ पे तो वोटर ही नहीं है नून लीग का। तो नून लीग के साथ MQM का मिलना ये एक सवालिया निशान है कि आया कि ये जो मिलाने वाले हैं वो ऐसी जमातों को मिला रहे हैं जिनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी है ही कोई नहीं। तो ये मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से आज सुहेल वड़ाई साहब ने कहा
कि इनको चाहिए कि इमरान खान के साथ तल्लुकात इतने ख़राब ना करें कि जब 6 महीने बाद ये इमरान खान के साथ बात करने के लिए जाएं तो फिर इमरान खान इनसे बात ही ना करे। तो नाज़रीन, अब एक और सीनियर तज्जियाकार ने यह कहा कि अगर इमरान खान माइनस होगा तो ये इमरान खान अकेला माइनस नहीं होगा, बल्कि फिर इसके साथ साथ 2 और भी बड़े नाम माइनस हो जाएंगे। यानी कि इमरान खान के साथ जाहिर सी बात है 2 बड़े नामों में मियां नवाज शरीफ साहब हैं और तीसरा नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से है। अब जो कोशिश करने वाले हैं, जो लाने वाले हैं, जो हुकूमतें बनाने वाले हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनकी ये ख्वाहिश या कोशिश होगी कि कोई मखलूत किस्म की कोई मिक्स गैदरिंग हो जाए, कोई मिक्स गवर्नमेंट बन जाए जिसमें सारे जितने भी पार्टीज़ हैं उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाए। केपी ऑलरेडी आपको पता है कि पीटीआई की डोमिनेंस है वहाँ पे, पीटीआई वहाँ पे चली जाए, सिंध पीपल्स पार्टी के पास चला जाए, पंजाब में पीटीआई और या फिर मुस्लिम लीग नून, इस तरह से। तो ये कोई मिक्सिंग होगी और देखना ये होगा कि आया कि क्या ये इनका एजेंडा मुकम्मल तौर पे कामयाब होता है कि नहीं। लेकिन नाज़रीन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह हमने पिछले 2 साल वेस्ट कर दिए हैं 14 जमातों को इकट्ठा करके, आइंदा भी ये हम 7 महीने, 10 महीने या 18 महीने या 2 साल, 3 साल ये हम वेस्ट करने जा रहे हैं। इसका कोई पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना ही तो 2008 के इलेक्शंस हुए, फेयर हुए, फिर उसके बाद 2013 वाले पे भी बातें की जाती हैं, 2018 में भी। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रेस में शामिल रखना, ये जाहिर सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर है। अगर हम पीटीआई को निकाल देंगे, बल्ले के निशान को रिमूव कर देंगे, तो फिर तो आपको पता है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उठेंगे। और यही वजह है कि ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि पीटीआई दौड़े भी, मैदान में भी रहे और रेस भी ना जीते। दूसरी जाने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी, उनकी जमात से राना तनवीर साहब ने ये ट्वीट किया, उनकी ये ख्वाहिश है और उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम मुझे सादा अक्सरियत दी जाए। अच्छा, अब बात 2/3 अक्सरियत से सादा अक्सरियत पे आ गई है। अब ये जो सादा अक्सरियत वाला सीन है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि मियाँ साहब ने सादा अक्सरियत के बाद कहना है जी कि चलो और कुछ नहीं तो पंजाब ही दे दो, और जब पंजाब भी नहीं मिलेगा तो फिर मियाँ साहब कहेंगे जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने बाकी मामला चलाने दें, पार्टी चलाने दें, आप हमें चाहे हुकूमत ना भी दें तो हमारे लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये आने वाले दिनों में नून लीग को ये फेस करना है, क्योंकि नादरीन ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इसको खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती पाकिस्तानियों की या बदकिस्मती नून लीग वालों की, कि अवाम में पॉपुलैरिटी नहीं है। कितनी सीट्स जीत सकते हैं मैक्सिमम? पंजाब एक वाहिद सूबा है जहां पे नून लीग का वोटर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बड़े सियासतदान हैं, हम देखें उनके इस कौम के ऊपर, मुल्क के ऊपर काफ़ी सारे एहसानात हैं जो उन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर इस कौम पे किए हैं। लेकिन अब मामला वो नहीं है, ना ही तो ये 2013 है, ना ही 2018 है, ये 2023 है। 24 में इलेक्शंस होने हैं और आपकी पॉपुलैरिटी, आपके साथ बंदा कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो नादान लोग जो ये कहते हैं कि मियाँ साहब हर सूरत में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे, शेरवानी पहनेंगे, उनको शायद ये इल्म नहीं है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतनी गैर मकबूल शख्सियत को कभी भी वज़ारत उज़्मा नहीं मिली और ना ही मिल सकती है। अगर हम बात कर लें 1954 की, तब भी आप तब से लेकर अब तक जितने इलेक्शंस हुए हैं, वज़ारत उज़्मा के लिए आपको कम अज़ कम आपके पीछे यार कोई आपके पास 50%, 20%, 30% कोई तो मेजॉरिटी हो ना। इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वे ये ख्वाहिश कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, ये पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। दोनों साइड से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जवाब हो गया है और आवाम की तरफ से तो पहले ही जवाब है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून अगला हरबा क्या इस्तेमाल करती है। हाँ, जिस तरह से MQM के साथ इल्हाक हो गया, छोटी छोटी जमातों के साथ ये उनको अपने साथ मिलाते जाएं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वोटर, अब ये फरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना है कि जो PTI का वोटर होगा वो प्रेफर करेगा IPP को, क्योंकि वो हम उनकी फैमिली हैं, बरादरी हैं, तो हम उन्हीं में से जनरेट हुए हैं। नादरीन, PTI के वोटर को IPP पर गुस्सा ही बहुत है।
जहांगीर खान तरीन, अलीम खान को लोग इमरान खान के ये जो जवाल है या इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा है इसमें बराबर के हिस्सादार समझते हैं। फिर जहांगीर खान तरीन साहब का हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ साहब को लेने चला गया और उसके साथ ओन चौधरी भी चले गए। चलें जी, हेलीकॉप्टर तो किराए पे दे दिया, लेकिन साथ ओन चौधरी का जाना वो काफ़ी सारे सवालिया निशान पैदा करता है। IPP का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये सारे का सारा वोटर इमरान खान का था, है और रहेगा। फवाद चौधरी क्यों जेल में है? सिर्फ इसी चीज़ को तो लेके जेल में है कि वो डबल माइंडेड है कि अगर मैं PTI के बगैर जेलम से इलेक्शन लड़ने जाऊंगा तो मुझे कोई भी बंदा वोट नहीं डालेगा। तो नाज़रीन, वोटर फ़िलहाल वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा है। देखना ये होगा कि आया कि -1 या फिर -3। अब हम कंक्लूड कर लें, सारे प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। तो आज की अहम खबरें यही हैं कि अगर इमरान खान माइनस होगा तो फिर 2 बंदे और भी माइनस होंगे। PTI वक्ती तौर पे इलेक्शन में जाएगी। PTI अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने जा रही है KPK से, और ये जो नया फार्मूला है इसके तहत वो कामयाब होते हुए भी दिखाई देते हैं। एक तो वो गैदरिंग कर लेंगे, आवाम को निकाल लेंगे, और दूसरा उनके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन भी नहीं होगा। IG पंजाब के बाद IG KP के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। और जाहिर सी बात है, मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, ये जैसे ही हुकूमत बदलेगी तो फिर उसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ या जो इंतज़ामी अमूर के जितने लोग हैं, AC DC पुलिस वाले IG, इनके खिलाफ एक लंबी इंक्वायरीज़ की लिस्ट लग जाएगी, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे इनको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।